एक दिन की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मेरे प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है और कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कहानी से तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके लिए तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। पार्वती जी बोली, ठीक है महादेव, मैं इस कहानी को ध्यान से सुनूंगी। कृपा करके आप मुझे ये कहानी सुनाएं। शिव जी कहते हैं, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे। सेठ की पत्नी और उसके बड़े बेटे का स्वभाव बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। सेठ की पत्नी दोनों बहुओं में से सिर्फ अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत प्यार करती थी, जबकि छोटे बेटे की पत्नी गीता बहुत ही सीधी सादी और अच्छे स्वभाव की पतिव्रता स्त्री थी। उसके पास एक पुत्री थी और बड़ी बहू के पास एक पुत्र था। इस वजह से उसकी सास और उसकी जेठानी उसे बहुत ताने देती थी। इसके बावजूद भी गीता सुबह उठकर पूरे घर का कामकाज अकेले ही करती थी। इतना करने पर भी वो अपनी सास की नजरों में खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर लौटने से पहले खाना बनाकर तैयार रखना। गीता बोली, ठीक है माँ जी। घर की सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ मेरे हर काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। गीता ये सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। गीता ने सोचा कि अभी अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी लौट आई है। तभी गीता ने दरवाजा खोला तो उसने देखा बाहर दरवाजे पर साधु महात्मा खड़े हैं। वो साधु गीता से कहते हैं, बेटा, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा सा भोजन करा दे, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वो सोचने लगी कि अगर मैंने साधु को भोजन करा दिया तो मेरी सास मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर गीता के मन में विचार आया कि यदि सासू माँ आ भी गई तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं साधु जी को अपने हिस्से का खाना दे रही हूँ। ऐसा सोचकर उसने साधु को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। वो अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे कि इतने में गीता की सास वहां आ गई। साधु को घर के अंदर भोजन करते बैठा देख उसको बहुत गुस्सा आया। वो साधु से बोली, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से जल्दी निकल जाओ। गीता ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर उसका क्रोध गीता पर टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार गीता दुखी होकर मायके के लिए निकल पड़ी। उसके मायके जाते हुए बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने घर के लिए जा रही थी। तभी अचानक से बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बचना मुश्किल हो गया। तभी उसे पेड़ में एक खोख बनी हुई दिखाई दी। गीता रोती हुई उस पेड़ की खोख में छिप गई। उसी खोख में उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, रोना धोना छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारा अपमान करके घर से बाहर निकल दिया है। वो तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारे जेठानी को पुत्र है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये कागज देता हूँ। इस कागज में मैंने जो उपाय लिखा है तुम उसे पूरी निष्ठा से करना। ये करने के बाद तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार वो साधु महाराज वहां से चले गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो गीता का पति उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच गया। फिर गीता मायके न जाकर अपने पति के साथ उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, जब गीता को पुत्र का ख्याल आया तो वो सोचने लगी कि यदि मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे उस साधु का दिया हुआ कागज याद आया। गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज पर लिखे उपाय को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर शुरू हो जाता है, और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भधारण करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है, 5वीं रात्रि मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि से पुत्र की प्राप्ति और 7वीं रात्रि से बंध्या पुत्री और 8वें रात्रि में ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है, 9वीं रात्रि ऐश्वर्यशाली पुत्री और 10वीं में अति श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। इस उपाय के अनुसार उसने 10वीं रात्रि को गर्भ धारण किया। अगली सुबह स्नान कर पूजा पाठ करके उसका पति लकड़ी काटने जंगल चला गया। उसके पति के जाते ही बहुत तेज तूफान आ गया। गीता की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। फिर गीता बरसात से बचने के लिए उसी पेड़ की खोख में छिप गई जहां वो पहले बारिश से बचने के लिए छिपी थी। उसने झोपड़ी के पास वाले पेड़ पर अपना पता लिख दिया ताकि जब उसका पति उसे ढूंढता आए तो वह उस जगह पर उसका इंतजार करे। उधर गीता जिस पेड़ की खोख में छुपी हुई थी उसके पास 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। वे प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ आ रही थीं। फिर उस पेड़ के नीचे आकर प्रेत आत्मा कहने लगी, आज तो माणिक टापू पर जाने का मन हो रहा है। तभी आत्मा बोली, ये हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा के वहां पहुंचा देगा। ऐसा कहकर वो प्रेत पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई और पेड़ अचानक से उड़ने लगा। उधर गीता को थकान की वजह से नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से गीता की नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता हुआ देखकर गीता ने जब बाहर देखा तो 2 प्रेत आत्माएं उस पेड़ पर बैठी हुई थीं। इसलिए गीता ने समझदारी से काम लिया। वह शांत रही और सोचने लगी कि जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ देर बाद वे माणिक टापू पहुंच गए। उन दोनों आत्माओं को भूख लगी रही थी, इसलिए वो शिकार की तलाश में निकल गई। उन दोनों के जाने के बाद गीता उस पेड़ की खोख से बाहर निकली और चैन की सांस ली। जैसे ही गीता ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा, उसे बड़ी हैरानी हुई। वो रेत चमक रही थी। अरे, ये तो माणिक मोती की रेत है। ये सोच वो बड़ी खुश हुई। उसने अपनी चुन्नी की पल्ले में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से उस पेड़ की खोख में जाकर बैठ गई। वो दोनों प्रेत आत्माएं वापस आ गई और आकर आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना मिल गया, अब चलो वापस लौट चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे उसी जंगल में पहुंच गई, पर गीता वहीं छुपी रही जब तक कि वे प्रेत आत्माएं चली नहीं गई। उनके जाते ही गीता बाहर आ गई और मन में सोचने लगी, इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सास खुश हो जाएगी। अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और सासू माँ को ये सारे माणिक मोती दूंगी। फिर वो मुझसे प्यार करने लगेगी और मुझसे कभी लड़ाई नहीं करेगी। उधर गीता ये बात सोच ही रही थी कि तब तक गीता का पति उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया। गीता ने सारी बात अपने पति को बताई। फिर वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचकर उसने वो मोती अपनी सास को दे दिए और सारी कहानी बता दी कि उसे ये मोती कैसे मिले। मोती मिलने के बाद गीता की सास उस पर गुस्सा होकर बोली, इतने थोड़े से मोती क्यों लेकर आई है? वहां पर जितने भी मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था। सास की बात सुनकर गीता बोली, माँ, ये मोती हमारी 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। तो सासू माँ कहने लगी, माणिक मोती भी कभी काफी होते हैं क्या?
अब देख, मैं वहां जाकर कितने सारे माणिक मोती लेकर आती हूँ। गीता ने सास को बहुत समझाया, परंतु उसने उसकी एक बात नहीं मानी। वह उस पेड़ की खोख में जाकर बैठ गई। इतने में वो प्रेत आत्माएं भी वहां आ गई। आते ही वो पेड़ पर आकर बैठ गई। तभी अचानक से वो पेड़ उड़ने लगा। गीता की सास बहुत खुश थी कि आज मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। वह मन में सोच ही रही थी कि एक आत्मा बोली, चलो आज माणिक टापू न जाकर मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन है। जैसे ही प्रेत आत्मा ने मछली खाने का मन बनाया, वो पेड़ हवा में उड़ने लगा। वह मत्स्य टापू पर पहुंच गया। उनकी बात सुनकर खोख में बैठी गीता की सास एकदम से बोली, अरे तुम माणिक टापू क्यों नहीं जा रहे हो? माणिक टापू पर चलो। जैसे ही उसकी आवाज आत्मा ने सुनी तो वो समझ गई कि इस पेड़ की खोख में कोई छिपा हुआ है। तो उन दोनों ने उसकी सांस को पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही घर वालों को पता चला कि उसकी मौत हो गई है, सारे परिवार को बहुत दुख हुआ। गीता का ससुर उसके पास आता है। उसे कहता है कि बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा मत किया कर। कभी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहू तो बेटियों की तरह होती है, उन्हें हमेशा प्यार देना चाहिए। लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों का फल भगवान ने दे दिया। भगवान शिव आगे बताते हैं कि हे पार्वती, अब गीता अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। फिर कुछ समय बाद उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। गीता की जेठानी गीता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। गीता ने उसे माफ कर दिया और जो भी माणिक मोती वो लाई थी, उसमें से कुछ मोती उसने अपनी जेठानी को भी दे दिए। लेकिन सेठ की बड़ी बहू का बेटा अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया। गीता का जो पुत्र हुआ वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जब गीता और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ, गीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है, उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। तो सुनो, वो है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था, जो खूब सारे माणिक मोती लाने के लालच के कारण उस खोख में घुस गई और फिर वहां उसकी दर्दनाक मौत हुई। इसलिए लालच रूपी गहना नहीं पहनना चाहिए। शिवजी कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो उत्तर है, जो स्त्री चरित्र रूपी श्रृंगार यानी चरित्रवान और पतिव्रता होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे उस सेठ की छोटी बहू गीता मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।